गुड इवनिंग सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैंडिडेट, सभी को मेरी राम राम, सभी को मेरी नमस्ते। मैं सुमन पुनिया लैब असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ और मेरी जो पोस्टिंग है वो चित्तौड़गढ़ जिले के एक अन्यपंथ गांव में है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। तो मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर क्या है, मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2022 है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास कॉल आते हैं तथा पूछा जाता है कि ये जो विज्ञप्ति है उस विज्ञप्ति के अंदर क्या एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल है या जो आर्ट्स वाले जिसके अंदर ज्योग्राफी या होम साइंस है क्या वो भी इस फॉर्म को भरवा सकते हैं, या फिर जो साइंस सब्जेक्ट के हैं क्या वो भी भरवा सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका दिया है, इसको आप चूकना नहीं है। इसके लिए आप परफेक्ट तैयारी करते रहिए और अपने भविष्य को चुन लीजिए। तो हम देखते हैं कि जो विज्ञप्ति के अंदर जो दे रखा है इस तरह से जो 1012 पद पर जो आपकी प्रयोगशाला सहायक, यहाँ पर देखो संयुक्त, यानी पहले आज तक जो भर्ती आई है उसके अंदर होता है प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा, लेकिन अब जो भर्ती निकाली गई है उसके अंदर एक वर्ड दिया है संयुक्त सीधी भर्ती, उसको लेकर कंफ्यूज है, उसको हम दूर करेंगे कि संयुक्त सीधी भर्ती 2022 जिसकी कुल पोस्ट है 1012। तो इन पोस्टों का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है विज्ञप्ति के अंदर, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि जो आपकी प्रयोगशाला सहायक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर जो निकाली गई है वो पोस्ट है 461, ठीक है। उसके बाद जो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कृषि विभाग के अंदर, अब कृषि विभाग में कहाँ लैब असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो कृषि विज्ञान उनकी जो संस्था होती है वहां जो लैब के अंदर नई नई किस्मों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, तो वहां लैब असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो उस विभाग में ये वैकेंसी निकाली है 16 पोस्ट। और आपकी जो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के अंदर कॉलेज शिक्षा के अंदर, जब आप कॉलेज के अंदर पढ़ते हो तो आपके वहां प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, प्रयोग करवाए जाते हैं। वहां भी आपको देखा होगा, आपने जो बच्चे बीए या बीएससी कर चुके हैं उनको पता है कि प्रैक्टिकल जहां करवाया जाता है वहां लैब असिस्टेंट होता है। तो कॉलेज के अंदर आपकी निकाली गई है कितनी, 308 पदों पर निकाली गई है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर कितनी, 14 पोस्ट। और ये राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला क्या है, ये आपके जो सीआईडी क्षेत्र होते हैं वहां जो डीएनए टेस्ट वगैरह किया जाता है वहां उनके जो लैब असिस्टेंट होते हैं वहां उनकी पोस्ट निकाली गई है आपकी 14, जो क्या है विज्ञान क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। और जो कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक यानी कि जो लैब असिस्टेंट है उसका भी असिस्टेंट, एक कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान जो राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो सीआईडी क्षेत्र है उसी में ही होगा। कनिष्ठ कहें तो जो एलडीसी के जैसे कंप्यूटर पे जो कार्य करते हैं उस तरह से ये लैब असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है, जो क्या है कितनी है, 48 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अंदर निकाली गई है, जो कितनी पोस्ट है, 128 पोस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद गृह विज्ञान लैब असिस्टेंट गृह विज्ञान विषय के अंदर क्या है आपके 37 पद निकाले गए। इस तरह से कुल टोटल मिलाकर आपकी 1012 पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। तो अब बच्चों को इसमें क्या कंफ्यूज होता है कि क्या मैडम हम जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या, या हमारे पास
12वीं में आर्ट्स है, उसमें हमारे पास ज्योग्राफी या आपकी होम साइंस है, हम भरवा सकते हैं क्या? तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो एग्रीकल्चर वाले हैं 11th और 12th के अंदर जिन बच्चों के पास एग्रीकल्चर है, उसका अभी संशय बना हुआ है, अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि वो बच्चा ये लैब असिस्टेंट के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है क्या। जब आपके 25 मार्च यानी कल से जब फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, तब आपका पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। ये जो विज्ञप्ति जो आई है उसके अंदर क्लियर रूप से नहीं लिखा गया है कि जो छात्र या छात्रा जिसके अंदर 11वीं और 12वीं के अंदर एग्रीकल्चर है वो इसके लिए एलिजिबल है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, इसलिए सभी डाउटफुल है। आप लोग वीडियो देखते रहते हो, उसके अंदर यूट्यूब पे भरपूर मात्रा में मिलते हो और देखते रहते हो कि उसके अंदर दिया होता है कि एग्रीकल्चर वाले कृषि विभाग में भरवा सकते हैं या इसमें ये कर सकते हैं। तो आप बार बार उन वीडियो को देख के कंफ्यूज मत होइए, अभी इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। जब कल से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा तो उस फॉर्म के अंदर क्या फॉर्मेट मांगता है उसके आधार पे आप लोगों का पता चल जाएगा कि किस तरह से कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। और फिर यदि यही बात करें कि ये जो विज्ञान विषय के जो 5 नंबर कोड यानी कि पद कोड दिया गया है इसके अंदर कि 1 नंबर जो पद कोड है वो आपके आएगा कहाँ, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर जो लैब असिस्टेंट होते हैं वो आएंगे, ठीक है। 2 नंबर पद कोड के अंदर कृषि विभाग के अंदर, 3 नंबर जो पद कोड है वहां आपके कॉलेज शिक्षा संस्थान के अंदर, ठीक है। जो 4 नंबर है वो आपके राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है। वैसे ही 5 नंबर कोड वो भी राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर जो लैब सिस्टम होते हैं उनका है, ठीक है। 6 और 7 जो है आपके ज्योग्राफी तथा होम साइंस भूगोल तथा गृह विज्ञान के लिए है। तो यहाँ भी ये डाउटफुल है अभी तक कि क्या ये जिस बच्चों के पास आर्ट्स के अंदर ज्योग्राफी तथा होम साइंस है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन बच्चों के साइंस के साथ वैकल्पिक विषय के रूप में जो आपकी ज्योग्राफी या होम साइंस है क्या वो भर सकते हैं। तो इसका पूरी तरह से क्लियरिटी आपकी जब कल फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि वो उस साइट पे क्या मांग रहा है, किस तरह का फॉर्मेट मांग रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि जो विद्यार्थी 12वीं पास कर चुका है या 12वीं अभी उनकी चल रही है, जिसके पास भूगोल है, जिसके पास होम साइंस है, या जो विद्यार्थी विज्ञान विषय के अंदर हैं। अब विज्ञान विषय के अंदर भी मैं बता देती हूँ कि किस तरह के विज्ञान विषय में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ्स, या इसके अलावा जो जैव प्रौद्योगिकी है या सूक्ष्म जीव विज्ञान है, इन सभी विषयों में से कोई 3 विषय होने चाहिए। कोई भी 3 विषय के अंदर आपकी 12वीं पास की होनी चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपकी जैव प्रौद्योगिकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान है, उन विद्यार्थियों के पास कम से कम इनमें से 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो वो विद्यार्थी इन वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके मैं ये कहूंगी कि जो आर्ट्स वाले भी हैं या जो बच्चे साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री उसके साथ भी आपके कहीं कहीं ज्योग्राफी भी होती हैं और उसके साथ में आपके होम साइंस भी होती हैं, कि जैसे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीबी या पीसीएम या ज्योग्राफी या आपकी होम साइंस, तो इसके अंदर बच्चा लेता है फिजिक्स केमिस्ट्री और वैकल्पिक विषय के रूप में ले लेता है भूगोल, ठीक है। और वैसे ही ये फिजिक्स केमिस्ट्री लेता है और वैकल्पिक विषय के रूप में ले लेता है होम साइंस। इस तरह साइंस संकाय के अंदर भी क्या है आपके ज्योग्राफी तथा होम साइंस होती है। तो इनका अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं हुई है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी तथा होम साइंस ले रखे हैं वो बच्चे निश्चित रूप से ये फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। अब डाउट है कि जो आपके आर्ट्स वाले हैं उनके लिए, तो ऐसा विज्ञप्ति के अंदर कुछ नहीं दिया गया है कि
यहाँ जो 6 नंबर कोड लगा के दिया गया है, आप विज्ञप्ति देखना, उसके अंदर दिया गया है 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर। इनके लिए दिया गया है कि विज्ञान विषय आपकी 12वीं 11वीं और 12वीं के अंदर होना चाहिए आपकी, ठीक है। तो इनके लिए तो ये है, ठीक है। उसके बाद आपका 6 और 7 कोड के लिए अलग से दिया गया है कि 6 और 7 कोड, 6 कोड के अंदर क्या दिया गया है कि किसी भी संस्था से आपका भूगोल विषय के अंदर आपकी जो 12th है वो कंप्लीट होनी चाहिए, या जो कर रहा है जब कंप्लीट, जब आपकी पोस्टिंग होगी तब आपकी कंप्लीट मांगेंगे, लेकिन जो अभी 12वीं पढ़ रहे हैं वो भी भरवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज अभी उसके अंदर शंकाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे भी या कुछ जिसको कम नॉलेज है वो बोल देते हैं कि ये आर्ट्स वाले नहीं भरा सकते, सिर्फ साइंस वाले ही भरा सकते हैं। तो लेकिन इसके बारे में अभी कोई पुख्ता नहीं कहा गया है। आप विज्ञप्ति के अंदर जाके देखो कि उसके अंदर ऐसा नहीं कहा गया है कि विज्ञान विषय के साथ में जियोग्राफी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया। तो मैं कहूंगी कि एक बार सभी जो जिसके पास आर्ट्स के अंदर जियोग्राफी या होम साइंस है, या जिसके विज्ञान विषय के साथ होम साइंस या जियोग्राफी है, वो भी एक बार आप ई मित्र के पास फॉर्म भरवाने जरूर जाएं। वहां जाकर आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तब आपके जो वो फॉर्म अप्लाई हो जाएगा तो और भी बढ़िया है, लेकिन नहीं होगा जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं तो फिर उसका पता चलेगा। नहीं तो ये आपकी फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है 23 अप्रैल, यानी 25 मार्च से लेकर 23 अप्रैल की रात 11:59 पे तक आप भरवा सकते हो। उसके बाद आपकी खत्म हो जाएगी वैलिडिटी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी 24 अप्रैल तक, यानी सॉरी 23 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि आप कल ही जाकर आप फॉर्म अप्लाई करो, आप कल परसों 2 दिन का वेट कर लीजिए, जिसके अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन से इसके लिए एलिजिबल है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोल देते हैं कि आप भाई आर्ट्स वाले नहीं भरवा सकते, तो वो बच्चा क्या है वंचित हो जाता है फॉर्म भरवाने से। तो मेरा कहना यही है कि जो आर्ट्स तथा साइंस वाले दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करने जरूर जाए। कल की कोई जरूरी नहीं, परसों की कोई जरूरी नहीं, 2 दिन बाद में अप्लाई कर देना, ठीक है। तो उसके बाद देखो, ये तो था आपका इन पदों का विवरण, किस तरह से पद डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि योग्यता क्या मांगी है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, शिक्षा के अंदर क्या किया होना चाहिए। तो आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। 12वीं पास होनी चाहिए, जो आपकी मैंने बता दी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ या भूगोल, या फिर आपकी गृह विज्ञान यानी होम साइंस, इन विषयों के अंदर आपकी 12th पास होनी चाहिए। और जो अभी 12th कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई करना है। उसके बाद देखो आयु क्या है। अब एज को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अभी मेरी 18 वर्ष नहीं हुई है तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। अभी आपका 2022 चल रहा है, लेकिन विज्ञप्ति के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2023 की रात के 11 यदि 50 है या 58 पे भी उसका जन्म है और वो 18 वर्ष का हो गया है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो लिमिट क्या है कि कितनी लिमिट तक, 40 वर्ष की एज तक, यानी जो पहले 12वीं पास करके या बीएससी पास करके घर बैठ गए हैं, या जो बहुत सारी ऐसे औरतें भी मिलेगी जो गृहस्थी के अंदर लगी हुई हैं, लेकिन कुछ साल से ये वैकेंसी 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है, इसकी वजह से वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाई या पीछे की वैकेंसी में सिलेक्ट नहीं हो पाई, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और मैं बता दूं कि 40 वर्ष के बाद यदि वो 42-43 की है तो भी भरवा सकती है। क्यों? क्योंकि ये सरकार ने छूट दी है, 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आई है, इसीलिए छूट दी गई है 2 या 3 साल की। उसके अंदर पूरी विज्ञप्ति के अंदर डिटेल दी हुई है कि कौन कौन से वर्ग को कितनी कितनी छूट दी गई है, ठीक है। फिर चलते हैं हम फॉर्म अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं।
तो ये आपका 25 मार्च से लेकर आपका 23 अप्रैल तक, यानी 25 मार्च की सुबह 12 बजे से लेकर आपके 23 अप्रैल की शाम 11:59 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि परीक्षा कब है। देखो, पहले इसकी जब वैकेंसी नहीं आई थी, उससे पहले एक अनुमान दिया गया था कि 4 जून को आपकी लैब असिस्टेंट की परीक्षा होगी, लेकिन अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी डेट बढ़ाकर आपकी 28 जून कर दी गई है, यानी आपके 25 दिन और जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो आपकी अभी 28 जून दी गई है। ये भी अभी निश्चित नहीं है कि पूरी कंफर्म 28 जून की होगी, क्या पता कुछ कारणों से आगे भी खिसक सकती है, लेकिन आपको आगे किसकी हुई माननी नहीं है, क्योंकि ये जो डेट है आप इसी डेट को मानकर चलो, इसी डेट को आपकी परीक्षा होगी। और अभी ये भी है कि 28 जून आपकी कंफर्म भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखो, आपको जब फॉर्म अप्लाई करने जाते हो ई मित्र के पास, तो आपको क्या क्या चीज लेके जानी है। तो आपको सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि 10वीं और 12वीं क्लास की मार्कशीट आपको लेके जानी है। 10वीं तथा 12वीं की आपको मार्कशीट लेके जानी है। अब जो बच्चे अभी 12वीं कर रहे हैं, उनके पास 12वीं की मार्कशीट नहीं है, तो वो बच्चा क्या है, 10वीं की मार्कशीट लेके जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, और वो फोटो आपकी 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तीसरी चौथी की फोटो पड़ी है और आप लेके उस ई मित्र के पास चले गए, ऐसी फोटो नहीं चलेगी। जब आपकी पोस्टिंग आएगी, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो वहां देखा जाएगा, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं होता कि ये बच्चा ये नहीं है। सरकार इस चीज को नहीं मानती, आप तो सोचते कि नहीं नहीं हम नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। एक और मैं बता देती हूँ कि जो आपकी फोटो है, उसके पीछे का जो पर्दा होता है, जैसे मेरे पीछे क्या है, ये बोर्ड लगा हुआ है, तो वो फोटो के पीछे का जो पर्दा होता है वो डार्क नहीं होना चाहिए, जैसे ब्लैक या जो ब्लू कलर का, ऐसे शौकीन से ब्लू कलर का बनवा लेते हैं ना, ऐसा नहीं, लाइट कलर में होना चाहिए, या व्हाइट हो या फिर कोई भी लाइट कलर में होना चाहिए, डार्क कलर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक क्या है कि आपके यदि चश्मा है, तो वो फोटो के अंदर चश्मा लगाकर ही फोटो खींचाएं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसे विवाद हो जाता है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाते हो कि आपके चश्मा लगा होता है लेकिन फोटो में चश्मा नहीं होता है, या फोटो में चश्मा होता है वहां नहीं लगाते, ये कंफ्यूज हो जाता है। तो जो आपके चश्मा चढ़ा हुआ है, जिसके बिना आपके दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो वो चश्मा लगवा के और इस तरह से खिंचाए कि आपकी आंखों पर ये जो सामने कैमरे का फ्लैश है वो नहीं पड़े। तो आपको क्या करना है, पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है, और 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लेनी है, और आपके साइन बढ़िया तरह होने चाहिए, जो आप आगे जॉब लगने के बाद करोगे, तो क्लियरिटी होनी चाहिए उसके अंदर। ब्लू तथा ब्लैक पेन से होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप रेड कलर से या फिर ग्रीन कलर से उठा के कि अच्छा लगेगा मैं तो इसी पेन से करूंगा, नहीं नहीं। ठीक है, इस तरह से ये आपका है जो लैब असिस्टेंट की जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसके अंदर क्या कुछ था। ठीक है, और मैं आपके इसके अंदर कोई डाउट होगा तो कल आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो निकल के आएगा सामने कि किस तरह की जो शंकाएं है उसके ऊपर क्या क्या कुछ हुआ है, तो वो मैं आपके जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर बता दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो लैब असिस्टेंट की पूरी प्रोसेस थी वो मैंने बताई, और मैं कहूंगी कि आप पढ़ते रहिए, और ये वैकेंसी, ये सुनहरा मौका जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है, वो आप चूकने नहीं देना है, आपको पढ़ते रहना है। बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि क्या मेरा इसके अंदर सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरे को तो इतनी जानकारी नहीं है। बहुत सारे पुराने जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होगा, मेरा कहाँ सिलेक्शन होगा। ऐसी बातें, बेकार बातें आपके दिमाग में नहीं लानी है। आपको यही सोचना है कि मेरी एक पोस्ट निश्चित है, उसके लिए मैं अच्छे से तैयारी करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए और आप अपने लक्ष्य को
सादे रखिए, उस लक्ष्य को यदि आप साध कर चलोगे तो आपकी जीत निश्चित है। इसी के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए।